हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास में एक्सरसाइज 7.1 का फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। तो सो दैट फर्स्ट करना है अपने को ट्राइंगल ए बी पी कंग्यूरेंट है ट्राइंगल ए क्यू बी के, और सेकेंड में हमें शो करना है बी पी इज इक्वल टू है बी क्यू के, और बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए। यानी कि सबसे पहले हमें ट्राइंगल कन्ग्यूरेंट करनी है। तो ट्राइंगल कन्ग्यूरेंट करने के लिए मैंने बता रखा है उसके थ्री पार्ट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो अब हम चलेंगे इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ए क्यू बी। तो ए बी क्यू में दो एंगल हमें इक्वल दे रखे हैं क्योंकि परपेंडिकुलर्स हैं। तो क्या है, दोनों 90 डिग्री के हैं। तो एंगल पी ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल क्यू ए बी। ठीक है, क्यों? क्योंकि एल क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है भाई। तो ये ए एंगल के दोनों पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। सेकंड में एंगल ए पी बी और ए क्यू बी क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के ईच हो जाएंगे। और थर्ड क्या दे रखा है भाई, ए बी दोनों में कॉमन है। तो अब इसके थ्री पार्ट्स क्या हो गए भाई, अपने इक्वल हो गए। तो इसलिए ट्राइंगल ए बी पी कंक्यूरेंट हो जाएगी ट्राइंगल ए क्यू बी के, किस नियम से भाई, ए एस नियम से, यानी कि एंगल एंगल साइड कंक्यूरेंसी नियम से। अब आपको पता है जब दो ट्राइंगल कंक्यूरेंट हो जाती हैं तो उनके सभी पार्ट्स क्या हो जाते हैं भाई, इक्वल हो जाते हैं। इसलिए बी पी इक्वल हो जाएगा बी क्यू के, यानी कि बी क्या हो जाएगा, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ ए। और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब अपना सिक्स्थ क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहा है इन फिगर ए सी इज इक्वल टू है ए सी ए ई के, ए बी इक्वल है ए डी के, एंड एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ई ए सी के। तो हमें दिखाना है कि बी सी इक्वल है किसके, डी ई के। तो हमें सबसे पहले जो गिवन है वो लिखना है। तो गिवन क्या है अपने को, एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ई ए सी के, ये गिवन है। तो अब हमें यहाँ से क्या करेंगे भाई, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी, दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएंगे भाई, एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी के। तो अब दोनों में एंगल डी ए सी क्या आ रहा है भाई, कॉमन आ रहा है। तो इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा अपना, डी ए सी एंगल कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा अपना एंगल बी ए सी इक्वल हो जाएगा एंगल ई ए सी के। अब देखो भाई, नव इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी ई, ए बी सी और ए डी में हमें क्या गिवन है भाई, ए बी इक्वल है ए डी के और ए सी इक्वल है ए ई के। और तीसरी चीज़ हमने एंगल इक्वल प्रूव कर ही दिया, एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल डी ए के फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो अब अपने ट्राइंगल क्या हो गए भाई, कंक्यूरेंट हो जाएंगे। ट्राइंगल ए बी सी कंक्यूरेंट है ट्राइंगल ए डी के, किस नियम से होगी भाई, ये बाई एस एस कंक्यूरेंसी नियम से। तो बी सी इक्वल हो जाएगी किसके, डी के। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट एंड डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। क्या कह रहा है, पी तो क्या है भाई, इनका मिड पॉइंट है और दो पॉइंट और दे रखे हैं अपने को। वो पॉइंट्स क्या क्या हैं, डी एंड ई साइड। तो एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ए बी ई के, एंड एंगल ई पी ए इक्वल है एंगल ए बी डी पी डी के। तो सो दैट फर्स्ट करना है कि ट्राइंगल डी ए पी इक्वल है कंग्रुएंट है ट्राइंगल ई बी पी के, और सेकंड में करना है ए डी इक्वल है बी ई के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल्स को कंग्रुएंट कर देंगे। तो हम इन ट्राइंगल्स को कंग्रुएंट करेंगे तो भाई देखो ये दोनों साइड्स इस ट्राइंगल में ही आ रही हैं दोनों में, तो इसलिए ये अपने आप सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल्स को कंग्रुएंट करते हैं। तो इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी वी हैव ए पी इज इक्वल टू बी पी। क्यों? क्यों पी क्या है, इसका मिड पॉइंट है भाई लाइन सेगमेंट ए बी का। तो इसलिए पी इक्वल हो जाएगा किसके, बी पी के। और एंगल बी ए डी इक्वल दे रखा है अपने को, एंगल ए बी के गिवन है। तो अभी यहाँ से थर्ड क्या हो जाएगा भाई, अपने को एंगल ई पी बी इक्वल है एंगल डी पी ए के। एंगल ई पी बी, ई पी बी कौन सा एंगल है, इधर वाला ये एंगल है, और डी पी ए इधर वाला एंगल है। ये दोनों एंगल आपस में क्या दे रखे हैं अपने को, इक्वल दे रखे हैं।
तो अब इक्वल दे रखे हैं, तो अब यहाँ से हम इन एंगल्स को निकाल सकते हैं। तो एंगल्स को निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, एंगल ई पी ए प्लस एंगल डी पी ई इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल डी पी बी प्लस एंगल डी पी ई के। तो यहाँ से डी पी से कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास दो एंगल इक्वल बचेंगे। तो दो एंगल इक्वल बचेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अपनी ट्रायंगल डी पी ए है वो कन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल ई पी बी के। और जब ये दोनों ट्रायंगल किस नियम से इक्वल हुए हैं भाई, एंगल साइड एंगल नियम से। तो अब आपको पता है जब कन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उनकी सभी पार्ट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। किससे, सी पी सी टी से, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ए डी इक्वल हो जाएगा किसके, बी ई के। यही हमें प्रूव करना था। अब अपना इसका 8th क्वेश्चन है भाई। 8th क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इन्हें राइट ट्राइंगल ए बी सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट सी। उसमें सी पे कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है, 90 डिग्री का। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, जो ए बी हाइपोटेन्यूज है उसका एम मिड पॉइंट है। सी इज ज्वाइंट टू एम, सी को एम से ज्वाइन किया गया है एंड प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट डी, और उसको डी पॉइंट तक बढ़ाया गया है सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम। तो डी इज ज्वाइनिंग टू पॉइंट बी सो दैट, तो हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए एम सी है वो कन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी एम डी के। सेकेंड पार्ट में हमें करना है एंगल डी बी सी क्या है, 90 डिग्री का है। और थर्ड पार्ट में करना है एंगल डी बी सी है वो इक्वल है ट्राइंगल ए सी बी के, कन्ग्रुएंट है। और फोर्थ पॉइंट में करना है सी एम इज इक्वल टू 1/2 ए बी। तो अब देखो भाई, सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल बी एम डी एंड डी एम सी। तो बी एम डी और डी एम सी में देखो क्या होगा, डी एम इज इक्वल टू सी एम है, ये हमें गिवन है। और बी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एम, क्योंकि एम क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। अब देखो यहाँ से एंगल डी एम बी इक्वल हो जाएगा एंगल ए एम सी के, क्यों, क्योंकि ये क्या है भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो इसलिए ट्राइंगल ए एम सी है वो कन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल बी एम डी के बाई एस ए एस नियम से, साइड एंगल साइड नियम से। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा था भाई, हमें एंगल डी बी सी को राइट एंगल प्रूव करना है। तो इसमें क्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ए सी है वो क्या है, पैरेलल है बी डी के, क्योंकि एंगल डी बी एम और एंगल सी एम क्या हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी कितने डिग्री के हो जाएंगे, 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 180। तो अब अपने को एंगल ए सी बी कितने डिग्री का दे रखा है, 90 डिग्री का दे रखा है। तो उसको माइनस कर देंगे तो एंगल डी बी सी कितने डिग्री का जाएगा अपना, 90 डिग्री का। ठीक है भाई। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी वी हैव डी बी इज इक्वल टू ए सी। किस नियम से जाएगी भाई, ये सी पी सी टी नियम से। ठीक है, क्योंकि हमने पहले दो ट्राइंगल्स को क्या प्रूव कर दिया है भाई, कन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। कौन कौन से ट्राइंगल को, ट्राइंगल ए एम सी और ट्राइंगल बी एम डी को। और बी सी दोनों में क्या है, कॉमन साइड है। और हमने दो एंगल भी इक्वल कर दिए, कौन कौन से एंगल, डी बी सी इक्वल है एंगल ए सी बी के। तो ये कितने डिग्री के हैं दोनों, 90 डिग्री के। तो इसलिए ट्राइंगल डी बी सी कन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल ए बी सी के, किस, ए सी बी के सॉरी, बाई एस ए एस नियम से, साइड एंगल साइड नियम से। ठीक है भाई। तो अब जब साइड नियम साइड से कन्ग्रुएंट हो गई, तो आपको पता है कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के सभी पार्ट्स इक्वल होते हैं। इसलिए ए बी इक्वल किसके हो जाएगा, सी डी के। और जब ए बी इक्वल सी डी के हो गया तो इनका हाफ भी इक्वल होगा, यानी कि 1/2 ए बी इज इक्वल टू 1/2 सी डी। तो यहाँ से 1/2 सी डी है, तो इसको किसके बराबर लिख सकते हैं हम, 1/2 ए बी इज इक्वल टू सी एम के। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था।